और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिससे सियासत जो है झारखंड की गर्मा सकती है। आरपीएन सिंह जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि आरपीएन सिंह बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतारने की तैयारी उन्हें। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पिछले दिनों बीजेपी का दामन छोड़कर वापस से सपा ज्वाइन किया, उन्होंने बसपा में थे पहले, और उन्हीं के खिलाफ आरपीएन सिंह को बीजेपी आजमा सकती है। तो आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने की खबर आ रही है और कभी भी यह घोषणा हो सकती है। बहुत बड़ी खबर, पडरौना से उन्हें टिकट मिल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आरपीएन सिंह को खड़ा किया जा सकता है, यह बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस ने कल ही उन्हें स्टार प्रचारक बनाया था सूत्रों के हवाले से, लेकिन बड़ी खबर यह कि स्टार प्रचारक तो उन्हें बनाया था कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उठापटक आप देख सकते हैं अगर हो जाएगी, अगर वो शामिल हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित तौर पर ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। यदि आरपीएन सिंह बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत का आधार बन सकता है, क्योंकि कुशीनगर जो क्षेत्र है आरपीएन सिंह का, उसके आसपास के बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वहां जो उनके समर्थक हैं वो सीधा सीधा बीजेपी की ओर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है, तो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं आरपीएन सिंह, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, ये हम बार बार आपको कह रहे हैं कि हमें जो जानकारी मिली है, जो हमें कुछ एक संकेत मिले हैं, हमारे सोर्सेज ने बताया है कि ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो पडरौना से उन्हें टिकट मिलेगा। पडरौना वो सीट है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के उम्मीदवार बनेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले, इससे पहले तक बीजेपी में थे, मंत्री भी थे और बीजेपी वो आए थे बसपा को छोड़ने के बाद। बसपा को छोड़ा था, बीजेपी ज्वाइन किया था, चुनाव जीते थे और मंत्री बने थे। लेकिन चुनाव से ठीक एन पहले, 2022 के चुनाव से ठीक एन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है, सपा का दामन थामा है। तो ऐसे में एक और बड़ी खबर इन सबके बीच में कि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, कुशीनगर से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं। और बीते दिन ही झारखंड ने उन्हें स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया था। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ी खबर ये जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास पहुंची है कि आरपीएन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक निर्णायक आधार बनेगा बीजेपी के बढ़त बनाने का। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर जो हम तक पहुंची है, जिसमें आरपीएन सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और अगर बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं तो पडरौना से उन्हें उम्मीदवार बीजेपी बनाएगी विधानसभा चुनाव में। और आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होने का मतलब है कि कुशीनगर और उसके आसपास का जो बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र, करीब 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो कि माना जा रहा है जहां पर सीधे क्योंकि ये एक राजघराने से आते हैं और आरपीएन सिंह का जो राजघराना जो है कुशीनगर का जो क्षेत्र है, पूरा इलाका, बहुत सारे गांव में उनके समर्थक हैं और बहुत बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में आरपीएन सिंह का बीजेपी में शामिल होने का मतलब है कि उस पूरे इलाके में, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, जो खास तौर से आरपीएन सिंह के समर्थक हैं, इस राजघराने के समर्थक हैं, वो सीधा बीजेपी की ओर जो है वो जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं आरपीएन सिंह। तो ये एक बहुत बड़ी सेंधमारी बीजेपी की आप कह सकते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता, झारखंड के प्रभारी, पूर्व गृह राज्य मंत्री और फरा इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं दिल्ली से। फरा, ये खबर कैसे पहुंची और कब तक इस पर और पुख्ता जानकारी हम तक पहुंच जाएगी?
जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बता दूं पंकज, आरपीएन सिंह हो सकते हैं बीजेपी में शामिल, और आज दोपहर 2 बजे तक इन सारी खबर पर जो है पुख्ता लग जाएगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि आज ही दोपहर में शामिल हो सकते हैं। और यूपी चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए पहले भी कई झटके सामने आए हैं और आज दोपहर के बाद ये झटका सामने आ सकता है। तो साफ तौर पर अभी तक भले ही आरपीएन सिंह जो है इन सारी बातों को झुठला रहे थे, लेकिन दोपहर तक आज बीजेपी से शामिल हो जाएंगे। और यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं आरपीएन सिंह, और आज पूरी तरीके से ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आज कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के 4 प्रचारकों की लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम भी था। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए साफ तौर पर एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले भी देखा जाए तो ऐसे काफी बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुकी है। तो 1999 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे, तो काफी बड़ा चेहरा है। और झारखंड के लिहाज से भी बात करें तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को साफ तौर पर मिलेगा, और ये जितनी भी अटकलें हैं दोपहर में थम जाएंगी, क्योंकि आज पूरी संभावना है, चाहे वो कितना भी मना करते रहे, लेकिन ये साफ तौर पर ये पुष्टि हो गई तो है। ये जो जानकारी है आरपीएन सिंह की ओर से, तो जाहिर सी बात है मना किया जाएगा जब तक कि आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाते हैं। क्या बीजेपी की ओर से ये जानकारी दी गई है? बीजेपी के सोर्सेज आप क्या फर्क? जैसे बीजेपी के सोर्सेज की बात करें तो उनकी तरफ से ये पुख्ता है कि दोपहर तक बीजेपी का दामन जो है थाम लिया जाएगा। जैसा आप कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से मना करते जा रहे हैं, और ये साफ तौर पर ये होगा भी, लेकिन ये बीजेपी के सोर्सेज के हवाले से ये सामने आया है कि आज दोपहर तक दामन थाम लिया जाएगा, और 2 बजे का ऑफिशियल टाइम दिया है पंकज। तो 2 बजे सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी, इस तरीके से कह रहे हैं कि सब सामने आ जाएगा। तो 2 बजे का सबको इंतजार है, और ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए चुनावों के बीच, क्योंकि यूपी के चुनाव होने और ऐसे में 7 प्रचारक की लिस्ट में नाम शामिल है, और ऐसे में बड़ा झटका लग रहा है और भाजपा में शामिल होने जा रहा है। जी तो फरा बीजेपी ऑफिस में क्या अमित शाह या जेपी नड्डा के आने की कोई खबर मिल पा रही है? अगर वो जानकारी अगर मिल रही तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये बात पुख्ता होती नजर आ रही बीजेपी की ओर से कि आरपीएन आ रहे हैं उनके पास। क्या ऐसी कोई जानकारी जेपी नड्डा आ रहे हो बीजेपी दफ्तर या फिर अमित शाह? अगर ऐसी जानकारी की बात करें तो बीजेपी सोर्सेज के हिसाब से आज जेपी नड्डा जी भी मौजूद होंगे, और उनके सामने ही जो है वो इस पार्टी को संभालेंगे। जो भी उनको पद दिया जाएगा पूरी तरीके से उनके सामने ही भाजपा में शामिल होंगे। तो ऐसे बीजेपी सोर्सेज की तरफ से पुख्ता सामने आ रहा है कि आज 2 बजे का कार्यक्रम होगा, 2 बजे जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि फरहा अगर कोई आरपीएन सिंह अगर शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ा कद्दावर नेता जब तक बीजेपी का नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि आरपीएन सिंह के बीजेपी शामिल होने के दौरान वो नहीं होगा। यानी कि अमित शाह या जेपी नड्डा या राजनाथ सिंह ऐसे कुछ बड़े हस्ती हो सकते हैं जिनके सामने जिनकी मौजूदगी में आरपीएन दामन थामेंगे बीजेपी का। जी बिल्कुल, और जो बीजेपी की अटकलें जो सामने आ रही थी, तो बीजेपी का रुख ही सामने आया। देखिए अगर हम सोर्सेज की बात करें तो बीजेपी से ही ये सामने जानकारी मिली, और जैसा कि आप कह रहे हैं बड़ा हस्ती, तो बड़े हस्ती बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि देखिए अगर हम कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो एक बड़े नेता में आते हैं, और जैसा कि मैं आपको बता रही थी 7 प्रचारक में है, काफी लंबे समय से कांग्रेस में है। तो ऐसे में अगर वो कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा आ रहे हैं तो साफ तौर पर ये जाहिर है कि कोई बड़ा नेता होगा जो इस कार्यक्रम में शामिल होगा, और उनकी मौजूदगी में जो है कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा का थामा जाएगा। तो अभी सारी उम्मीदें यही है कि किस तरीके से होता है, और 2 बजे का ऑफिशियल टाइम दिया है, तो सारी मंजिलें 2 बजे है, महज कुछ घंटों में सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी पंकज। फिर भी फरा अगर हम नाराजगी की बात करें तो आखिर किस वजह से नाराज चल रहे होंगे? कैसे नाराजगी दिखी थी कभी? क्योंकि स्टार प्रचारक है, झारखंड के प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, तो उनकी नाराजगी क्या दिखी थी? नाराजगी की झलक दिखी थी हाल फिलहाल में कांग्रेस के प्रति? देखिए नाराजगी को इस तरीके, जैसे आपने खुद ही कहा कि पुराने नेता रहे हैं, पार्टी से काफी वफादार भी रहे हैं, ठीक है, और अपने उनके अगर पिता की बात करें सीपीएन सिंह जी, तो वो भी 1996 से 2009 तक विधायक रहे हैं। तो काफी देखा जाए तो वफादार रहे हैं, लेकिन नाराजगी जिस तरीके से सामने आ रही है, हालांकि 7 विचारकों में से एक पद है उनके पास,
लेकिन शायद कुछ ऐसी नाराजगियां थी जो चलिए, पार्टी से कर बिल्कुल। रही थी, कुछ अपेक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो बिल्कुल इसी को बिल्कुल लेकर बिल्कुल काफी फरा बड़ा जी, फैसला। बिल्कुल फरा, ये एक बहुत बहुत बड़ी राजनीतिक घटना होगी, न सिर्फ देश के लिहाज से, न सिर्फ यूपी के लिहाज से, बल्कि झारखंड के लिहाज से भी इसे एक बड़ी घटना मान सकते हो, क्योंकि निश्चित तौर पर उसका असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। झारखंड की सियासत भी गरमानी तय मानिए इस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।